कि बच्चे बहुत मतलब हैं कि अभी क्या होगा, फिजिकल होगा कि कब अभी मतलब गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है कि कोई पहले फिजिकल करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑफलाइन देंगे, मतलब सारा कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन के चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है। जो होगा वो तो हम देखेंगे ही, जैसा रूल आएगा उसको फॉलो तो करना ही है ना। हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है अगर आपको रिजल्ट लेना है तो, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक से मैथ्स पढ़ना है, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगे, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपके डेट भी नहीं निकले हैं। अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कि मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं यूपी पुलिस में, उस सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाऊंगी आपको, समझ रहे हो आप। और 6 मंथ के अंदर ऐसे बोला है गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लेने के लिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। 6 मंथ कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा 6 मंथ, ठीक है। अब 6 मंथ में कब डेट निकालेगा किसी को तो फिक्स है नहीं, कभी भी निकाल सकता है ना। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना शुरू करो, थोड़ा क्या पूरा अच्छे से करोगे तभी आएगा, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है कि अभी से ही टाइम वेस्ट ना करके प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है, ठीक है। और आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत मतलब हैं कि अभी क्या होगा, फिजिकल होगा कि कब अभी मतलब गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है कि कोई पहले फिजिकल करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑफलाइन देंगे, मतलब सारा कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन के चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है। जो होगा वो तो हम देखेंगे ही, जैसा रूल आएगा उसको फॉलो तो करना ही है ना। हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है अगर आपको रिजल्ट लेना है तो, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक से मैथ्स पढ़ना है, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगे, ठीक है। तो आज की हमारी टॉपिक होगी वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम शुरू से आपको पढ़ाती हूँ कि बेसिक्स उसमें क्या कंसेप्ट होता है, वो चीज़ आपको मैं शुरू से भी बताऊँगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे वर्क एंड टाइम में मान लो क्या होता है, पहले उसका क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले उसको किस तरह बनाते हैं वे तो हमको समझना होगा ना। पहले मान लो आप कोई गेम खेलने जा रहे हो तो गेम तो बाद में खेलेंगे, पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए, है ना। आपको रूल पता होना चाहिए कैसे उसको क्या रूल फॉलो करें, क्या उसको कैसे खेलते हैं, तब तो आप खेलोगे। वैसे ही वर्क एंड टाइम का मैथ्स बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको रूल पता होगा तभी तो बनाओगे, ठीक है। तो पहले तो बेसिक से हम लोग पढ़ते थे 9th 10th में, तो लेकिन मैं आपको इसका ट्रिक से बताऊँगी, ठीक है। बेसिक तो आप 9th तो थोड़ा लेंदी चला जाता है, तो आज मैं आपको ट्रिक से बताऊँगी कि ट्रिक से कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो कि एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मान लो कि राम को कोई काम करने के लिए कहा गया कि ये काम करना है आपको, तो ये काम मान लो कि राम 6 डे में करता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। और श्याम इसी काम को कितने दिन में करता है, मान लो कि 12 डे में करता है, समझ रहे हो आप। तो अब अगर ये बोलता है कि दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। मान लो कि कोई भी काम है, राम इस काम को 6 डे में करता है और श्याम 12 डे में करता है। तो अब ये बोलता है क्वेश्चन कि दोनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे अब ये ट्रिक समझो आप। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो चलो देखते हैं, राम इस काम को 6 डे में करता है और श्याम इस काम को 12 डे में करता है। तो दोनों को हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 6 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले छोटे नंबर से, सिर्फ 2 से कोशिश करेंगे, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, और 2 से यहाँ पे 3 से। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो 1 और ये 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे,
3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 2 × 2 आ गया यहाँ पे 12। तो पूरा कितना काम कितना हो रहा है, पूरा काम है यहाँ पर 12। कितना है 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इस काम में 12 आ गया ना, अब इसको 12 को 6 से हम डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 2 दिन में, तो मतलब राम इसको 2 दिन 2 कर लेगा। ठीक है, और श्याम 12 है, इसको करेंगे तो ये 1 लगेगा। ठीक है, इस काम को बोल रहा है ना ये। तो इसमें क्या है कि देखो राम 6 दिन में काम करता है, और ये जो एलसीएम जो भी निकल रहा है, ये एलसीएम ये काम निकल गया। ठीक है, कितना टोटल काम है ये ऐसा हम समझेंगे। जब एलसीएम जो निकल जाएगा वो टोटल काम निकला। समझ रहे हो, कितना कार्य हुआ वे निकला, ये टोटल कार्य हुआ। ठीक है, अब ये 6 डे में एक कार्य कंप्लीट होता है काम, और श्याम का 12 डे में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 6 2 जा 2 आ गया यहाँ पे, और 12 12 1 आ गया। ठीक है, अभी दोनों के काम को, ये पूरा टोटल काम है, ये क्या है टोटल काम। ठीक है, ये टोटल काम हो गया। और राम जो है एक काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और श्याम जो है एक दिन में, राम जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, और श्याम एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, यही निकला ना यहाँ पे, तो 2 और 1 ये दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 1 3 आ गया। ठीक है, अब टोटल काम 3 है, और एक दिन में इतना कर सकता है, और श्याम इतना कर सकता है। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जो टोटल काम हुआ उससे ये इतना, मतलब एक दिन का ये लोग काम हुआ कि एक दिन में ये लोग इतना काम कर सकता है। हमें कितना काम करना है 12 काम करना है, और राम और श्याम का एक दिन का काम कितना हुआ 4 हुआ। समझ रहे हो, राम और श्याम का एक दिन का काम 4 हुआ, और काम कितना है 12 है, तो डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइड 4, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 3 डेज। मतलब कितना हम पूरे डे लगेंगे, दोनों को मिला कितना काम होगा 3 डेज में काम होंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन को, वे तो हमारा बन गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है। ए 20 दिन में कर सकता है, और बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिला के दिन में करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, सेम उसी की तरह हम करेंगे। तो कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। देखो देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हम देखो एक का काम कितना है 20 डे। ठीक है, और बी के कितना है 25। ए 20 डे में काम को कंप्लीट करता है, और बी 25 डे में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम क्या बताई थी आपसे, क्या करना है, उसके बाद हम दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, 20 और ये 25। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो 10, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 25 को हम ऐसे ही रख देंगे। फिर यहाँ पर 2 से करो 2 5 जा, 25 को ऐसे ही रख देंगे। अब देखो ये किसी भी 2 से तो होगा नहीं, 5 और 25, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से यहाँ पर रखेंगे, 5 1 5 5 जा। ठीक है, अब फिर 5 से करेंगे, जब तक 1 नीचे ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं। ठीक है, जो डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे से छोड़ देते हैं, जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके लिख देते हैं। अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, 1 ऐसे लिख देंगे। अब 5 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 को 2 से करेंगे तो 25 2 जा 50, 50 को 2 से तो 100 आ गया। मतलब कि दोनों टोटल जो काम है वह कितना है 100 है। टोटल वर्क कितना है 100 है, टोटल वर्क 100 है। अच्छा,
ये एक 20 दिन में करता है, एक 25 डे में करता है। तो यहाँ पे एक दिन का वर्क निकालेंगे हम कि एक दिन में वो काम कितना करता है। तो इसको 20 को 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब एक दिन में ए 5 काम करता है और बी 4 काम करता है। अब दोनों काम को हम जोड़ देंगे कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना करेंगे एक दिन में, समझ रहे हो। तो दोनों काम को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देते हैं, दोनों काम ए और बी दोनों काम जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया 9 काम। टोटल वर्क कितना हो गया 9 वर्क टोटल हो गया। और टोटल काम कितना करना है 100, और दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 9। तो क्या करेंगे 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे। एक बार फिर समझो आप, कितना इजी है, आप देख रहे हो कितना इजी है। आप बेसिक से ऐसे ही हाई लेवल पर जाओ समझ में आएगा, एक ही बार हाई लेवल पर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो आप। तो चलो अब देखो ये क्या है, एक काम को 5 दिन में कंप्लीट किया। पहले क्या किया हम कि दोनों का काम हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए, यहाँ पे एलसीएम निकालें। उसके बाद क्या किए एलसीएम निकाल के यहाँ पर रखें। उसके बाद हम डिवाइड किए, ये पूरा काम हो गया। ये क्या हो गया टोटल काम हो गया। अब एक को हम इसे डिवाइड किए तो 5 आ गया, 25 को इसे डिवाइड किए तो 4 आ गया। अभी हम इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हो गया 9। टोटल वर्क कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको हम 100 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन का काम 9 हुआ और टोटल वर्क 100 है। तो फिर डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करते हैं, समझ रहे हो। तो वही हम करेंगे, 100 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 100 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 109 इतना आ गया, ठीक है। टोटल इतना वर्क इतना दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। दोनों मिल के ए और बी कितने दिन काम करेंगे 11 1 बाई एंड। क्लियर है। अब सेम ऐसा ही जैसे कि दो इसमें था ना कि ए और बी दो मिल काम कितने दिन में करते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है 3 दिन का 4 दिन, मतलब कि जैसे कि ए और बी मिल कितने दिन में करते हैं तो आ जाएगा कि ए बी सी मिल कितने दिन में करते हैं, राम श्याम मोहन मिल के कितने दिन में करते हैं, राम श्याम मोहन और रमेश मिल कितने दिन में करते हैं, ऐसे ऐसे आ जाएगा। मतलब कि 3 4 तो सबका सेम ही प्रोसेस है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका सेम प्रोसेस है। उसको भी आप इसी मेथड से करोगे, समझ रहे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 काम वाला। अगर 3 बंदे अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना टोटल काम मिल के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे उस काम को। और 3 बंदे का काम, जैसे कि 2 बंदे का दिया था ना, ऐसे अगर 3 बंदे का रहता है तो उसका हम कैसे निकालें। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। कॉन्सेप्ट है कि 3 बंदे मिल करके किसी कार्य को कर रहे हैं, एक तो पूरे कार्य को कर रहे हैं, तो तीनों मिल के उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अब इस कंसेप्ट को हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मान लो अभी मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल से, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, 5 डे में। और बी इसी काम को कितने दिन में करता है, मान लो कि 10 डे में। और सी इसी काम को मान लो करता है 15 डे में, ठीक है। तो तीनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, मतलब क्या पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, अब तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 5 10 और 15, तीनों का हम एलसीएम निकाल देते हैं। 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा और 5 3 जा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पर करेंगे 1 और 3 और 3 से कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 आ गया। एलसीएम निकालने आता है आपको। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम निकालना है तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, तो ये 30 आ गया। तो मतलब टोटल जो काम हो कितना हुआ 30, टोटल काम कितना हुआ ये हो गया 30, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब देखो
अब इस पूरे 30 कम, अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। मतलब कि ये इस कितना टाइम बाद 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम, मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, काम लिखो चाहे वर्क लिखो। और 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बी कितने दिन में सी कितने दिन में करता है, 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। ये 3 काम करता है और 6। अब तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 9 2 11। ठीक है, टोटल आ गया 11। अब बोल रहा है कितने दिन में काम करेंगे, तो एक दिन का काम दोनों का है 11, काम पूरा कितना है 30 है। तो क्या करेंगे, हमको तीनों मिल करके को बताना है, तो ये तीनों मिल के दिन में तो 11 काम करते हैं और काम है 30, तो कितने दिन में समाप्त होंगे, तो 30 को 11 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 30 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 11 2 जा डिवाइड करके 11 2 जा 2 8/11। ठीक है, आ गया। डिवाइड करके इसको मिक्स में करना आता है ना आपको, देखो इसको से डिवाइड करेंगे यहाँ से 11 से, तो 11 2 जा 22, 10 में से 2 गया 8, तो 8 तो छोटा है, तो मिक्स में 2 नंबर को यहाँ रखते हैं, जो बाहर नीचे रिमाइंडर आया है उसको ऊपर रखते हैं और जिसे डिवाइड करते हुए नीचे लिख देते हैं। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो चलो अब इसी को इसी टाइप का ये 3 और वाले मैंने बताया 3 बंदे जब काम करेंगे, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम इसके स्थान पे जो से दिया है वैसे बना लेंगे हम। देखो क्या है इसमें नेक्स्ट, एल एक काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डे में, और एम कितने दिन में कर रहा है 15 डे में। ठीक है, और एन कितने दिन में कर रहा है 20 डे में। ठीक है, इतने दिन में ये लोग कर रहा है, ये 12 डे में काम करेगा, ये 15 डे में और ये 20 डे में। अब हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने काम हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 15 और इसका सबका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो कैसे होगा, 12 15 और ये 20। ठीक है, चलो 3 से निकालेंगे, चाहे 2 से डिवाइड करो, पहले छोटे से शुरू करते हैं, 2 से 3 से 4 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 15 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, तब तक ऐसे करेंगे जैसे 2 से अगर डिवाइड होगा तो उसी से करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर 3 से करते हैं, फिर अगर उससे नहीं होगा तो 4 से, ऐसे करते हैं 3। फिर ये 15 2 से डिवाइड होगा नहीं तो ऐसे ही रख देंगे, 2 से डिवाइड होगा 5। अब 2 से यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है तब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1, 3 से 5 और ये 5। ठीक है, अब 3 से भी कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 5 5 है, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1। कितना मल्टीप्लाई करो सबको, 5 3 15, 15 2 जा 30 60, मतलब टोटल जो काम हुआ कितना है 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60। क्लियर है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो टोटल वर्क 60 हो गया। ठीक है, अब 12 डे है, ये 12 डे काम करता है, तो 12 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब एक दिन के एक काम 5 हो गया। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो एक दिन का एम का काम 4 हो गया, और 20 को 60 करें तो 3 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया एक दिन का इन लोग का, एल एम और एन, ये तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम सब जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 12। टोटल काम 12 है, दो तीनों मिलके एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम तो है 60। एक दिन में तीनों मिलके एल एम एन 12 काम कर सकते हैं और काम है 60। तो कैसे क्या करेंगे, 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 में 12 से हम डिवाइड कर दिए तो आ गया 5, तो ये आ गया 5 डे। ठीक है, और टोटल इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 5 डे में कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट।
कैसे किए हम? पहला हम क्या किए, एल का काम लिख लिए 12, बी का काम, एम का काम लिख लिए 50, इसका काम लिख लिए 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका हम एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड करके पता चलिए कि एक दिन का काम एल एम एन का कितना है, सबको हम जोड़ देंगे। टोटल काम हमको पता चल गया कि ये 60 है। अब इसको हम सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया कि 5 काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही और वीडियो आती रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो तो मैं कंटिन्यूस ऐसे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो, तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।